हेलो। कैसे हैं आप सब? मैं साजिद सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी में स्वागत करता हूं दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की जो क्लास है हमारी, ये पार्टनरशिप पर है। ठीक है। शारदा अंक गणित से जो सीरीज आपकी चल रही है, शारदा अंक गणित से पार्टनरशिप, आज आपका टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, यानी कि साझा। ठीक। आज इसकी फर्स्ट क्लास है दोस्तों। तो और जब से ये सीरीज चली है शारदा अंक गणित की जो क्लास हो गई है आपकी 37वीं नंबर की आज क्लास है। आज जो हम बात करने वाले हैं इस क्लास में, पार्टनरशिप में, आज सिर्फ हम बात करेंगे उदाहरण से रिलेटेड। ठीक है। आज जो हम करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, उदाहरण करने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाइए सारे के सारे स्टूडेंट, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों, अपने सभी दोस्तों में। और कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों क्लास कैसी लगी है। पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, यस सर लिखिए कमेंट में जल्दी से। और मैं साजी सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं दोस्तों। ठीक है। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, थोड़ा सा समझाना चाहता हूं कि अगर आपको परिवार एकेडमी से जुड़ना है तो परिवार एकेडमी के अलग अलग प्लेटफॉर्म से आप कैसे जुड़ सकते हो। तो 75 350 440 89 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप मुझे इस पर व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हो दोस्तों। व्हाट्सएप ग्रुप है हमारे पास एक। तो व्हाट्सएप जो ग्रुप है आप उस पर जुड़ सकते हो, एजुकेशन से रिलेटेड है। और फिर एक टेलीग्राम हमारे पास चैनल है, टेलीग्राम टेलीग्राम चैनल है हमारे पास। टेलीग्राम जो चैनल है वो परिवार एकेडमी के नाम से है। क्लियर? परिवार एकेडमी के नाम से है। राइट। परिवार एकेडमी के नाम से है। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए जल्दी से। लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का भी आपको, फेसबुक पेज पे, ट्विटर पे। ठीक है। तो चलिए इसी के साथ टाइम वेस्ट नहीं करते हुए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, यानी कि पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप क्या होता है, यानी कि क्या है ये, साझा। ठीक। तो टॉपिक जो है हमारा क्या है, साझा। क्लियर? तो साझा में थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे सभी। देखिए साझे में क्या होता है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं, दो होंगे या दो से अधिक व्यक्ति होंगे, तीन हो, चार हो, पांच हो। मान लीजिए हम चार व्यक्ति है, हमने क्या है, चार व्यक्तियों ने ये परिवार एकेडमी को क्या करा है, हमने परिवार एकेडमी कंपनी बनाई है। और इस परिवार एकेडमी में चारों व्यक्तियों ने बराबर बराबर पैसा लगाया है। ठीक है। तो वर्ष के अंत में जो हमें प्रॉफिट होगा हम उसको बराबर बराबर बांट लेंगे। बराबर पैसा लगाया तो बराबर बराबर बांट लेंगे। अगर किसी ने ज्यादा लगाया है, किसी ने कम लगाया, तो उसी के अनुसार हम प्रॉफिट को वहां पर बांट लेते हैं। ठीक है। तो साझे में यही होता है कि साझे में किसी व्यापार को प्रारंभ करना। क्लियर? या किसी, मान लीजिए हम किसी दुकान को स्टार्ट करते हैं तो साझे में करते हैं, तो साझे में बराबर बराबर पैसे डालते हैं। ठीक है। या कोई बिजनेस करना है तो कोई दो या तीन व्यक्ति बराबर पैसा अमाउंट जो है वहां पर बराबर लगाए, अगर दुकान में या किसी बिजनेस में, तो वर्ष के अंत में या उस प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हमें लास्ट में होता है, तो उसको बराबर बराबर बांटे। बस यही क्या है, साझा है। साझे में कोई व्यापार प्रारंभ करना, बस ये क्या है, साझा है, पार्टनरशिप और कुछ नहीं है। दुनिया भर की बातें नहीं है, दिमाग में और कुछ नहीं आपको लिखना है या डालना है। ठीक है। तो पूंजी भी लगाते हैं, कोई धंधा या व्यापार शुरू करते हैं। देखिए जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने अपनी पूंजी लगा कोई धंधा या व्यापार यानी कि प्रारंभ करते हैं, तो इस कार्य को क्या कहते हैं, हम साझा या साझेदारी कहते हैं। साझा या साझेदारी। ठीक है। तो प्रत्येक को साझेदार कहते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है, साझेदार होता है। अब देखो ये एयर इंडिया है। ठीक है। तो एयर इंडिया किसकी, अडानी अंबानी की, मान के चलिए। ठीक है। तो दो व्यक्ति है तो उन्होंने साझे में लिया है। तो अब ये यहाँ पे क्या है कि जो रेलवे है, तो जो रेलवे अभी सरकार ने जो हाल ही फिलहाल में रेलवे को बेचा है, रेल को,
किसको बेचा है? अडानी, अडानी ग्रुप को, अडानी ग्रुप को बेच दिया है। ठीक है, और अंबानी ग्रुप को। तो ये दोनों क्या है? दोनों पार्टनर है ना, अडानी और अंबानी दोनों पार्टनर है, तो दोनों ने साझे में ली है ट्रेन। तो दोनों ने साझे में जो वो लिया है, तो उसका प्रॉफिट दोनों में ही तो बटेगा। तो यही क्या है? साझा है। बस साझे में कोई दो या तीन से ज्यादा व्यक्ति साझे में कोई व्यापार प्रारंभ करना, ठीक है, वर्ष के अंत में उसका लाभ उठाना, यही क्या है? साझेदारी कहलाती है। अब देखिए नीचे, नीचे देखिए ध्यान से। साझा अध्याय में विभिन्न प्रतियोगिता में पूछे जाते प्रश्न है, जो सभी प्रतियोगिता में पूछे जाने वाले। तो ऐसे में 6 प्रकार के प्रश्नों का हमें सामना करना पड़ता है। हमें 6 प्रकार के 6 प्रकार के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं एग्जाम में, राइट। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, जब भिन्न भिन्न पूंजी, भिन्न भिन्न पूंजी का मतलब जब अलग अलग प्रकार से, यानी कि कोई कम पूंजी लगाता है, कोई अधिक पूंजी लगाता है, तो जब भिन्न भिन्न पूंजियां समान समय के लिए लगाई जाए, पहले टाइप का क्वेश्चन होगा। दूसरा, जब समान समय के लिए भिन्न भिन्न पूंजियां लगाई जाए, जब समान सॉरी जब समान पूंजियां, पूंजी तो अब समान है, अब फिर भिन्न भिन्न समय हो। अब क्या भिन्न भिन्न समय हो? मान लीजिए किसी ने 6 महीने के लिए लगाई, 7 महीने के लिए लगाई, 8 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 10 साल के लिए, इस तरीके से, ठीक है, अलग अलग समय के लिए पूंजी लगाता है। तीसरा टाइप जो आता है हमारा, जब भिन्न भिन्न पूंजियां, जब भिन्न भिन्न पूंजियां भिन्न भिन्न समय के लिए लगाई जाए। भाई दो तीन व्यक्ति है, अलग अलग समय के लिए अलग अलग पूंजी लगाते हैं, राइट। नंबर 4, यानी कि चौथे प्रकार का जो टाइप हमारा है, जब बीच में ही कुछ धन निकाल लिया जाता है या उसमें निवेश कर दिया जाता है। मान लीजिए दो व्यक्ति है, दो व्यक्ति है ए और बी। ए ने 1,000 रुपये किसी व्यापार में लगाए, बी ने 2,000 रुपये लगाए, और 6 महीने के बाद ए ने क्या करता है? 6 महीने के बाद अपने 500 रुपये क्या है? निकाल लेता है। और मान के चलिए ये 6 महीने के बाद अपने 500 रुपये और इसमें व्यापार में लगा देते, तो इसके 2500 रुपये, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन कैसे होगा ये आगे बताएंगे, लेकिन ये एग्जाम्पल है, समझाने के लिए है आपको। तो व्यापार क्या है? इस तरीके से व्यापार में पैसा लगाया जाता है। फिर ये लाभ पर आधारित है, टाइप 5 और टाइप 6 जो है, ठीक है। 5 और 6 क्या है? प्रॉफिट पर आधारित है ये क्वेश्चन। तो चलिए इसी के साथ अब बढ़ते हैं क्लास की ओर। तो जल्दी से जुड़ जाइए सभी छात्र, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए दोस्तों। कमेंट में जरूर बताइए क्लास कैसी लगी है, यस सर लिखिए जल्दी से। आगे बढ़ते हैं क्लास में। जुड़े रहिए यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी के साथ, पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको कराया जाएगा मेरी ओर से। तो चलिए इसी के साथ बनाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जब भिन्न भिन्न पूंजी, यानी कि टाइप फर्स्ट प्रकार का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करने वाले हैं हम? आज एग्जाम्पल को देखने वाले हैं, राइट। तो एग्जाम्पल से पहला जो आपका क्वेश्चन है, राइट, तो पहला जो क्वेश्चन है देखिए क्या कहता है। एक राम है, राम, श्याम और मोहन क्रमशः 15,000 रुपये और 18,000 रुपये और 21,000 रुपये लगाकर एक धंधा शुरू करते हैं। वर्ष के अंत में इन्हें 90,000 रुपये का प्रॉफिट होता है, 90,000 रुपये का लाभ होता है, ठीक है। बताइए मोहन, मोहन को कुल कितने रुपए मिले? वो कितने रुपए लाभ के रूप में उसको मिलते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, तो देखो राम है और श्याम है, क्लियर हो गया यहाँ से। राम है और श्याम है, और फिर कौन है? मोहन भी है। तो मोहन भी है। राम ने कितने 1,000 रुपये लगाए हैं? तो 15,000 रुपये लगाए हैं। श्याम ने कितने 1,000 रुपये लगाए? यहाँ पर 18,000 रुपये लगाए हैं। मोहन ने 21,000 रुपये लगाए। अब इन्होंने एक वर्ष के अंत में, तो आप क्या करोगे? एक से गुना कर दीजिए, एक से क्या कर दीजिए? आप गुना कर दीजिए, और इसको क्या है? अनुपात में आपको लिखना है, राइट। देखो एक से तो एक डिवाइड हो जाएगा, और आप 3 जीरो से 3 जीरो लगातार डिवाइड करोगे। ऐसी संख्या से काटना है तीनों को, जो मतलब एक ही संख्या तीनों संख्या को डिवाइड करती हो, एक ही संख्या, एक ही नंबर तीनों संख्या को, तीनों नंबर को डिवाइड करता हो, काट देता हो, ठीक है। अब देखिए आप 3 से काटिए, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, और 3 सत्ते 21, राइट। क्लियर हो गया यहाँ से।
अब आप तीनों को ऐड कर दीजिए। भाई मैंने माना कि इतने रुपए एक वर्ष के रूप में लगाए और लास्ट में क्या है, इन्हें ये जो मिलता है ये इनके द्वारा क्या होती है, पूंजी होती है, जो ये पूंजी लगाते हैं, राइट। और ये जो बाद में लास्ट में होता है ये इनका प्रॉफिट हो जाता है, लाभ हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है, लाभ जो इनके द्वारा, सॉरी, जो इन्हें मिलने वाला है। प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा, ये व्यापार में से मिलने वाला है। तो 6 और 5 11, 11 और 7 कितने हो जाएंगे आपके, 18। 18 यूनिट बराबर कितना दिया गया है आपको, 90,000 दिया गया है। क्लियर। तो एक यूनिट का मान कितना होगा, 18 पंजे 90, तो कितना हो जाता है आपका, 5,000 रुपये। आपसे क्या पूछा, मोहन बता दीजिए। तो मोहन कितना है, 7। तो 7 पंजे कितना हो जाएगा, 35। तो 35,000 रुपये मोहन को यहाँ पर मिलने वाले हैं। क्लियर हो गया। तो प्रॉफिट के अंत, सॉरी, वर्ष के अंत में जो प्रॉफिट है मोहन का, तो वो 35,000 रुपये है। इसी प्रकार आप निकाल सकते हो इसका, 5 पंजे 25,000 हो जाएगा। क्लियर है। और 5 छंग 30, 30,000 ये हो जाएगा, राइट। तो 30,000 जो है वो श्याम का हो जाएगा, 25,000 राम का हो जाएगा, मोहन का 35,000 हो जाएगा। क्लियर हो गया ना यहाँ से। तो चलिए जल्दी से बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर लिखिए कि हाँ यस सर समझ में आया है, आ गई है क्लास। चलिए इसी के साथ अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से बनाइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, रीता गीता और सीता तीन पार्टनर हो गई, तीन व्यक्ति हो गए हैं, रीता गीता और सीता। अब रीता की अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो रीता ने कितने रुपए लगाए हैं, 1,000 रुपये। गीता ने कितने रुपए लगाए हैं, 12,000 रुपये। और सीता ने कितने रुपए लगाए हैं, 14,000 रुपये, राइट। तो यहाँ पर रीता का जो अमाउंट है वो आपका कितना है, 10,000 रुपये, सॉरी, ठीक है। और गीता का जो अमाउंट है, गीता का, तो गीता का जो अमाउंट है वो कितना है आपका, 12,000 रुपये। और सीता का जो अमाउंट रहा है आपका वो कितना है, 14,000 रुपये। क्लियर हो गया है यहाँ से, 14,000 हो गया। ये अब बताइए मुझे, निवेश करते हैं साझी में कोई व्यापार शुरू, वर्ष की 2 अवधि है। अवधि कितनी है, 2 वर्ष। यानी कि 2 वर्ष की अवधि के बाद, ये 2 वर्ष बाद उनका जो प्रॉफिट है वो कितना है, तो 72,000 रुपये। तो आप क्या करोगे, गुणा में 2 लिखोगे। जब तक टाइम सेम है, अगर आप लिखोगे भी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 से तो 2 डिवाइड ही हो जाएगा ना। यहाँ पर देखिए 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, और इन 3 जीरो से ये 3 जीरो भी डिवाइड हो गए। अब आप 2 से, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, और 2 सत्ते 14। तो 6 5 18, सॉरी, 6 और 5 11, और 11 और 7 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ये इनकी पूंजी थी जो इन्होंने पूंजी लगाई थी, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से लाभ निकल के आ जाता है, राइट। यहाँ पर क्या हो जाता है, नीचे लाभ बन जाता है। पूंजी लगा, निवेश करिए, और निवेश के बाद हमें वर्ष के लास्ट में क्या निकालना होता है, प्रॉफिट निकालना होता है। तो ये क्या हो गया, हमारा प्रॉफिट हो गया। तो देखो 18 चौक कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ से। एक यूनिट का जो मान आएगा चौक 72, यानी कि 4,000 हो जाएगा अमाउंट यहाँ से। तो यहाँ से 4,000 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है, सीता को कुल कितने रुपए मिले। तो सीता को यहाँ से 7, 7 चौक कितना हो जाएगा, यहाँ से 28,000 अमाउंट हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, 28,000 रुपये अमाउंट हो जाएगा सीता को। तो सीता को जो अमाउंट मिलने वाला है 28 रुपये। पूछ लिया जाए कि रीता को अमाउंट कितना मिलेगा, तो 20,000 रुपये मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ से। तो 4 पंजे 20,000 रुपये। आपसे पूछ लिया जाए कि गीता को कितना अमाउंट मिलने वाला है, तो 6 चौक 24,000 रुपये। यहाँ पर 24,000 रुपये का जो अमाउंट है वो किसको मिलने वाला है, गीता को मिलने वाला है। तो क्लियर हो गया, तीनों का अमाउंट हम निकाल सकते हैं वन बाई करके। तो चलिए कमेंट करिए कि ये सर समझ में आया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3 बनाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए। दो व्यक्तियों ने 3 वर्ष तक साझे में एक धंधा करके क्रमशः 50,000 रुपये और 60,000 रुपये लाभ के रूप में प्राप्त किए। अब इन्होंने क्या काम किया है, लाभ के रूप में ये अमाउंट इन्होंने प्राप्त किया है। कितने वर्ष के हैं,
तो 3 वर्ष का अमाउंट है। ध्यान देना, क्यों कोई पर्सन है हमारे पास, ए है और एक बी है। क्लियर। तो इन्होंने जो प्रॉफिट लिया है हमारे पास, जो लाभ लिया है, तो लाभ जो लिया है इन्होंने 50,000 का उठाया है और यहाँ से 60,000 का। एक ने 50,000 का और एक ने 60,000 का। कितने वर्ष है, तो देखो 3 वर्ष रहा है। और पहले व्यक्ति ने 20,000 रुपए का निवेश भी किया था। यहां से क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगी, इनकी पूंजी हो जाएगी। ठीक। अनुपात में। तो व्यक्ति ने, यो जो दूसरा व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति जो है पर्सन बी, राइट। तो बी ने 3 साल के लिए ही पैसा लगाया है, लेकिन कितना अमाउंट लगाया है ये बताना है। अब आप देखिए, यहां से इस वाले 3 से तो ये 3 डिवाइड हो ही जाएगा। पूंजी का है अमाउंट, तो वो तो समय तो क्लियर हो गया। अब आप देखिए इस 2,000, इन तीन, सॉरी, इन 4 जीरो से ये 4 जीरो, और ये 5 का, यानी कि कितना गुना हो जाएगा, 5/2। क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, मुझे पूंजी निकालनी है। यहां से मैं नीचे से ऊपर गया हूं, तो 5/2। अब मुझे ऊपर से नीचे आना है, तो मुझे इसका क्या कर देना है, उल्टा कर देना है, यानी कि 2/5। अब 2/5 करोगे किसका, आप 60,000 का 2/5 कर दोगे तो ये कट जाएगा इससे, कितना हो जाएगा, देखो 5 का ना 5 और 5 दूनी 10, तो यहाँ पर 12,000 हो जाएगा। 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24,000। क्लियर है। तो 24,000 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो बी ने कितने हजार रुपए निवेश किए हैं, तो 24,000 रुपए वहां पर निवेश करे। इतना समझ में आ गया, क्लियर हो गया है यहाँ से। तो चलिए, क्लियर हो गया तो इसी के साथ बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बनाइए क्वेश्चन, जल्दी से बनाने का प्रयास करेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, 3 साझेदार हैं जिसने पहले में 60,000, फिर 90,000, फिर ₹X लगाए। ठीक। 6 महीने, फिर उसमें क्या कहा गया है, 6 महीने का व्यापार करते हैं। ये 6 महीने के लिए ही अमाउंट लगाते हैं। देखो, 3 व्यक्ति हैं, समझिए, पहले ए है, बी है और सी है। 3 व्यक्ति है। तो पहला जो व्यक्ति है इसने 60,000 रुपए का अमाउंट लगाया। दूसरे ने कितने का लगा दिया है, यहाँ से 90,000 रुपए का अमाउंट लगाया है। और तीसरे ने ₹X लगाए। समझते रहे ना, थोड़ा थोड़ा। तीसरे ने कितने रुपए का अमाउंट लगाया है, ₹X का अमाउंट लगाया है, लेकिन 6 महीने। क्लियर है। फिर वर्ष के अंत में, अवधि के अंत में जो इन्हें प्रॉफिट हुआ है वो 30,000, 45,000 और 40,000 का हुआ। यानी कि ए को तो 30,000 का हो गया है और बी को 45,000 रुपए का हो गया। कितने हजार का हो गया है, 45,000 का यहाँ से हो गया। और सी जो है इसको 40,000 रुपए का यहाँ से प्रॉफिट हुआ है। तो पूंजी जो लगी है हमारी यहाँ पर लगी है, पूंजी इस अनुपात में, और जो हमें प्रॉफिट हुआ है वो इस अनुपात में हो गया। क्लियर है। तो पूंजी देखो 6 महीने के लिए लगी है आपकी। तो 6 महीने है तो 6 का तो कोई रोल नहीं है, क्योंकि बराबर समय है, लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है। जब बराबर समय होता है तो क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर संख्या से वो कट जाएगा, उसी संख्या से डिवाइड हो जाएगा। तो टाइम वहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, अगर टाइम सेम है तो। अब आप क्या करो, देखो, यहाँ पर 45 का दुगना हो गया है और यहाँ पर भी 45 का दुगना हो गया है। क्लियर है ना। तो यहाँ पर दुगना हो रहा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 40,000 का भी दुगना कर देना है, तो अमाउंट हमारे पास कितना हो जाएगा, 80,000 रुपये हो जाएगा। क्लियर है। तो अमाउंट हमारा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, हमारा 80,000 रुपये अमाउंट हो जाएगा। क्लियर है। तो लिखिए, यस सर, समझ में आया है। यहाँ से अमाउंट जो हो जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा, 80,000 रुपये का अमाउंट हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा आपका। तो 80,000 रुपये का ये जो अमाउंट हुआ है हमारा, 80,000 रुपये का जो अमाउंट बना है, ये एक्स ने, एक्स माना है एक्स लगाकर, यानी कि कोई सी व्यक्ति है उसने ₹X लगाए, तो एक्स के स्थान पर कितने रुपए लगाए, उसने 80,000 रुपये का अमाउंट लगाया।
कितना क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपकी। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अब टाइप नंबर कौन सा है, जल्दी से देखिए। तो अब जो टाइप नंबर स्टार्ट हुआ है, टाइप नंबर है सेकंड। टाइप नंबर सेकंड क्या कहता है, ध्यान से, जब समान पूंजी भिन्न भिन्न समय के लिए, अब देखो अब लिखना है, टाइम जो लिखना पड़ेगा हमको अब लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अब समय क्या है, अलग अलग है। क्लियर है। चलिए अब क्या करते हैं, दो व्यक्तियों ने साझा, सॉरी क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। दो व्यक्ति हैं हमारे पास, दो व्यक्तियों ने साझे में कोई व्यापार प्रारंभ किया। पहले व्यक्ति की पूंजी 3 वर्ष के लिए लगी रही, दूसरे व्यक्ति की पूंजी कितने वर्ष के लिए लगी है, 5 वर्ष के लिए। कोई ए व्यक्ति है और दूसरा बी है। तो पहले व्यक्ति की पूंजी 3 वर्ष के लिए है और दूसरे की 5 वर्ष के लिए, इसी अनुपात में है। तो यहाँ पर इसको पूंजी मानेंगे क्योंकि पूंजी ही लगी है, राइट। दूसरे व्यक्ति की पूंजी 5 वर्ष के लिए थी। क्लियर हो जाएगा यहाँ से, समझ में आ गया। तो चलिए अब आपसे क्या कहा गया, दोनों ने समान पूंजी लगाई है। मैंने मान लिया अगर समान है तो इसने भी एक्स अमाउंट लगाया होगा और इसने भी एक्स ही अमाउंट लगाया होगा। तो देखो एक्स से तो एक्स डिवाइड हो जाएगा ना, एक्स से एक्स डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर जो मुझे अनुपात हो मिला है, तो 3 और 5 का मिला है, तो मैं इसको अब लाभ बोल सकता हूँ। यहाँ पर क्या है, इसको लाभ मिल गया, कितने का मिल गया, 8,000 रुपये का दोनों को। तो दोनों को 8 नहीं है, कितना है, 1,60,000 रुपये। एक यूनिट का मान 8 दूनी 16, लगभग 20,000 रुपये बैठ जाएगा। ठीक है। तो लगभग 20,000 रुपये हमारा अमाउंट बैठ जाएगा। तो दूसरे व्यक्ति का हिस्सा, तो दूसरे व्यक्ति का कितना हो जाएगा, 1,00,000 रुपये हो जाएगा यहाँ से। क्लियर है। तो 1,00,000 रुपये, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो यहाँ पर क्या है, 1,00,000 रुपये हो जाएगा, 5 जीरो बनने चाहिए। क्लियर है। तो चलिए 1,00,000 रुपये, और फिर दूसरे का क्या है, तो देखो 60,000 हो जाएगा, 3 दूनी 6। और यहाँ पे 60,000 अमाउंट हो जाएगा दूसरे व्यक्ति का। तो सॉरी, पहले को पहले को जो लाभ मिला है 60,000 रुपये मिला, और दूसरे व्यक्ति को जो लाभ मिला है वो 1,00,000 रुपये मिला है। क्लियर है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये रहा। सारे क्वेश्चन उदाहरण के जितने भी है दमदार हैं, ध्यान से पढ़िए, इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। और एक्सरसाइज क्या है, बिल्कुल क्वेश्चन सारा एक एक क्वेश्चन एग्जाम में आया है दोस्तों। तो इसी के साथ देखिए क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, राम और रहीम समान पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ किया, जिसमें ए की पूंजी 8 महीने तक लगी रही और बी का जो अमाउंट है वो 6 महीने के लिए लगा रहा। वर्ष के बाद यानी कि वर्ष के लास्ट में 42,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो वहां से राम का, आपको क्या करना है, राम का लाभ बताना है। अब आप देखिए, एक व्यक्ति तो राम है इसमें और एक व्यक्ति कौन है, रहीम। क्लियर हो गया यहाँ से। तो इन्होंने जो पूंजी लगाई है, जो पूंजी लगी है इनकी, वो लगी है इसकी, एक की 8 महीने लगी है और दूसरे की 6 महीने लगी। अमाउंट सेम ही है, तो एक्स अमाउंट ही लगाया, तो एक्स से एक्स डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 चौक 8 और 2 तिया 6। तो यानी कि मैंने मान लिया टोटल जो इनका प्रॉफिट हुआ है 7 रुपये हुआ है कुल मिलाकर। तो 7 नहीं कहा गया है क्वेश्चन में, कितना है, वो आपका 42,000 रुपये अमाउंट है। ठीक है। तो एक यूनिट का वहां 7 चौक 42 होता है, यानी कि 4,000 रुपये हो जाएगा। आपसे पूछा है राम, तो राम का कितना हो जाएगा, यहाँ से चार, 4 चौक कितना हो जाएगा, ये 7 छंग 42 होगा। ठीक है, मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, 7 छंग 42 हो जाएगा, तो 6,000 रुपये। तो 6 चौक कितना हो जाएगा इसका, 24,000 रुपये अमाउंट हो जाएगा। ठीक है। तो जो राम को मिलने वाला है तो 24,000 रुपये मिलेगा, और रहीम की अगर मैं बात करूं तो 18,000 रुपये यहाँ से मिल जाएगा। क्लियर है। तो आंसर जो है हमारा 24,000 बनेगा। और आपसे ये नहीं कि राम ही पूछा जाए, रहीम भी पूछा जा सकता है कि रहीम को कितने रुपए मिले। क्वेश्चन में कुछ भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, या ये पूछ सकता है दोनों का अंतर क्या था, भाई राम और रहीम के प्रॉफिट का अंतर कितना, आपसे पूछ सकता है। हम निकाल सकते हैं ना, दोनों भाई दोनों की राशि निकालेंगे, दोनों की राशि जो आपको उनका प्रॉफिट होता है उनका दोनों का अंतर कर देंगे, सीधी सी बात। समझ में आ गया है।
इसी के साथ बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है क्वेश्चन टाइप नंबर थर्ड। टाइप नंबर थर्ड क्या कहता है, जब भिन्न भिन्न पूंजियां भिन्न भिन्न समय के लिए लगाई जाती है। अब आप देखिए, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे, ए और बी सी। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि तीन पर्सन है, तीन व्यक्ति है हमारे पास। क्लियर। तो तीन व्यक्ति में से ए का जो अमाउंट है वो 20,000 रुपये रहा, बी का 25,000 अमाउंट रहा और सी का 30,000 रुपये अमाउंट रहा। तो देखिए, तो 20,000 रुपये और यहाँ पर कितना है 25,000 रुपये और यहाँ पर कितना आ गया है 30,000 रुपये। तीनों की पूंजी लगी हुई है। क्लियर हो जाएगा यहाँ से, तीनों का अमाउंट लग गया है 20,000 रुपये, 25,000 रुपये और 30,000 रुपये। क्लियर। अब देखिए, ए की पूंजी 3 वर्ष के लिए है, बी की पूंजी 2 वर्ष के लिए है और सी की पूंजी तथा सी की पूंजी 1 वर्ष के लिए है। तो सी की पूंजी 1 वर्ष के लिए है, बी की पूंजी 2 वर्ष के लिए है और ए की पूंजी 3 वर्ष के लिए। ए की पूंजी 3 वर्ष के लिए, बी की पूंजी 2 वर्ष के लिए लगी है और सी का जो अमाउंट है वो 1 वर्ष के लिए लगा है। तो देखिए, अब यहाँ पे अनुपात लगा लीजिए आप, क्योंकि हमें अनुपात से समानुपात के पैटर्न से ही सारे क्वेश्चनों को बनाना होता है। ठीक है। देखो, अब क्या है, 3 से समझने का प्रयास कीजिए आप। 3 जीरो से 3 जीरो डिवाइड कर दीजिए। क्लियर। 5 से काटे, 5 चौक 20, 5 पंजे 25 और 5 छंग कितना हो जाएगा आपका 30। क्लियर हो गया यहाँ से। अब आप चाहो तो 2 से डिवाइड और कर सकते हो, 2 दूनी 4, 2 से यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा और 2 तिया 6। क्लियर है। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 हो जाएगा और यहाँ से आपका 5 बच गया है और यहाँ पर 3 ही का ना 3। तो ये जो हो गया है हमारा, ये लाभ का अनुपात हो गया है यहाँ से। तो लाभ कितना हो गया है, देखिए 6 और 5 11, 11 और 3 कितना हो जाएगा आपका 14। यूनिट का मान आपका दे रखा है 70। तो 14 पंजे कितना हो जाता है 70,000 रुपए है, तो 5,000 रुपये हो जाएगा। 14 पंजे 70। क्लियर हो गया। आपसे पूछा है बी का लाभ क्या होगा, मुझे बता दीजिए। तो देखो, बी का जो लाभ आपसे पूछा है, बी का लाभ, तो बी कितना है यहाँ पर 5 रुपये है, तो 5 नहीं है, कितना है 5 पंजे 25,000। क्लियर हो गया। तो 25,000 रुपये यहाँ पर, 25,000 रुपये बी को प्रॉफिट के रूप में मिलते हैं। तो 25,000 रुपये यहाँ पर मिल गए हैं बी को। क्लियर हो गया है, समझ में आया। क्वेश्चन आसान था ना। तो चलिए अब इसकी इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 बनाने का प्रयास कीजिए, कमेंट में इसका आंसर दीजिए। तो देखो, दो क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए टाइप थर्ड का। तो रमन है और शेरी है, सॉरी सॉरी, रमन, रमन की बात की जाएगी आपसे पहले और फिर शोरी की बात की जाएगी। दो व्यक्ति ये क्रमशः 8 और 6 महीने के लिए अपना अमाउंट लगाते हैं। क्लियर हो गया है यहाँ से, यहाँ से क्लियर हो गया, क्योंकि अनुपात में है, पूंजी लगाई जाएगी इनकी, ऐसे मान के चलिए। राइट। क्वेश्चन करने का तरीका देखिए, एक 10,000 रुपये लगाता है, एक 12,000 रुपये लगाता है। तो मान लीजिए राम ने कहा उसने 10,000 रुपये लगाए हैं और इसने 12,000 रुपये लगाए हैं। इतना यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। देखो, तो फिर उनका जो लाभ का अनुपात निकालेंगे हम, वो क्या रहने वाला है। आप मुझे बताइए कि 3 जीरो से 3 जीरो डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। 4 से मैं डिवाइड कर सकता हूँ, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ये भी ठीक है। फिर मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, 2 तिया 6, ये भी ठीक है। तो कितना हो जाएगा 10:9। यानी कि मेरे पास 19 रुपये का मुझे प्रॉफिट मिला है। कहा गया है नहीं जी, आपको 9,500 रुपये का अमाउंट दिया गया है। तो 19 पंजे 95, यानी कि 1 यूनिट का मान 500। आपसे पूछा रमन का प्रॉफिट क्या होगा, तो 10 रुपये नहीं होगा, कितना होगा, आप 5,000 से इसकी गुणा कर दीजिए, तो कितना, सॉरी 500 से, तो कितना हो जाएगा 5,000 रुपये प्रॉफिट बन जाएगा। ठीक है। तो 95 सौ में से कितना 1,000 रुपये उसको अमाउंट मिला है 5,000 रुपये। यानी कि 9,500 में से 5,000 रुपये किसके हो गए हैं, तो वो रमन के हो गए हैं। और जो बच गए हैं वो 4,500 रुपये, वो किसके बच गए हैं, सौरी के बच गए हैं यहाँ पर। तो सौरी को जो प्रॉफिट मिलेगा वो 4,500 रुपये का अमाउंट रहने वाला है। और रमन को जो आपको मिला है वो 5,000 रुपये का उसको लाभ के रूप में से मिला है।
तो इतना समझ में आ गया है। प्रॉफिट होता है, देखो समझ, जैसे जिस आधार पर पैसे लगाया जाता है उसी आधार पर क्या है, उसी आधार पर उस व्यक्ति को प्रॉफिट मिलता है वर्ष के अंत में, 6 महीने के अंत में, 4 महीने के, 3 के, जितने महीने का उनका व्यापार होता है उस महीने में उतना ही प्रॉफिट उनको मिलता है। क्लियर हो गया है यहाँ से। अब इसी के बाद बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टाइप की ओर। तो टाइप नंबर कौन सा हमारे पास? 4। टाइप नंबर 4। मैंने कहा था कि 6 प्रकार के इसमें प्रश्न आपसे पूछे जाते, तो 6 में से इसमें क्या है, 3 हमने कंप्लीट कर लिए, अब 3 बचे हैं। तो 3 में से देखो चौथा टाइप क्या कहता है, ध्यान से देखना है। जब बीच में कुछ धन वापस ले लिया जाता है और कुछ निवेश कर दिया जाता है। तो समझने का प्रयास करेंगे, कुछ धन आपसे वापस ले लिया जाएगा और कुछ लगाया जाएगा। तो यहाँ पर फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन आप समझने का प्रयास कीजिए। राम और श्याम, दो व्यक्ति है, एक राम है और फिर कौन है, एक श्याम। क्लियर हो जाएगा यहाँ से। राम और श्याम दो व्यक्ति हैं। राम ने देखिए 60,000 रुपये और श्याम ने 80,000 रुपये लगाए। तो यहाँ पर राम ने 60,000 रुपये लगाए हैं, क्लियर हो गया। और श्याम ने कितने हजार रुपये लगाए हैं, 80,000 रुपये, ये भी क्लियर हो गया। अब आप देखिए, 6 माह बाद राम 40,000 रुपये निवेश करता है। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि 6 महीने तक इसका ये वाला अमाउंट लगा रहा होगा। क्लियर है। तो फिर मैं ये कह सकता हूँ आपसे कि उसने क्या कहा आपसे, नो। तो आपसे पूछा, देखो लास्ट में जरूर पढ़ लेना, या तो वर्ष के अंत में लिख रहा होगा, या 2 वर्ष के अंत में, 3 वर्ष के, या कोई बीच में 2.5 साल, 3 साल, साढ़े 3 साल, या 1.25 साल, या 1.5 साल वर्ष के अंत में, यानी कि इतने महीने के बाद या इतने साल के बाद जो प्रॉफिट होगा उस पर विशेष ध्यान देना। तो वर्ष के अंत में जो वर्ष दिया गया होगा लास्ट में उसकी, तो इसने कहा सिर्फ वर्ष के अंत में। तो वर्ष के अंत में सिर्फ एक वर्ष का अमाउंट यहाँ से आपसे पूछा है। एक वर्ष 6 महीने तक, तो इसने कितने लगाए हैं, 60,000 रुपये लगाए हैं। तो 60,000 और 40,000 आपके जो अमाउंट है इसका, 60,000 और 40,000 जो अमाउंट है, तो इसका कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1,00,000 रुपये। क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर कर सकता हूँ कि 1,00,000 रुपये इसने 6 महीने के लिए यहाँ पर लगाए। उसने शुरू में 80,000 रुपये 9 महीने के लिए लगाए। क्लियर हो गया। अब उसने 20,000 रुपये वापस लिए, तो 80 में से आप ये मान के चलिए, देखिए यहाँ पर 80,000 में से उसने कितने रुपए अमाउंट ले लिया है, सीधी सीधी सी बात है कि 20,000 रुपये अमाउंट वो वापस ले लेगा, तो 60,000 रुपये अमाउंट बचने वाला है। क्लियर है। 60,000 रुपये यहाँ से अमाउंट आपका बचने वाला है। क्लियर हो जाएगा ना। तो 60,000 रुपये उसने क्या है, अगले भाई 12 साल में से, देखिए 12 महीने में से 9 महीने इसका पैसा लग चुका था, और उसके बाद कितने महीने वो लगने वाला है, अब 3 महीने लगने वाला है। क्लियर हो जाएगा यहाँ से। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, इसी वजह से इन जीरो को मैं लिख रहा हूँ, अन्यथा फिर ये जीरो नहीं लिख पाएंगे हम। क्यों नहीं लिखेंगे, कैसे नहीं लिखेंगे, वो मैं आपको समझाऊंगा क्वेश्चन आसान बनाने के लिए। राइट, इतना समझ में आ गया है। तो अब आप देखिए यहाँ पर, समझिए मैं क्या समझाना चाहता हूँ। देखिए आप यहाँ पर मेरी बात सुन के मान के चलिए, यहाँ पर देखिए 3 जीरो है, 60,000 है। 60,000 का मतलब है कि 4 जीरो थे, ठीक। तो 4 जीरो आप डिवाइड कर सकते हो। क्लियर। देखो हर सभी में से 4 4 जीरो खत्म कर दीजिए। 4 जीरो यहाँ पर, 4 जीरो यहाँ पर, और 4 जीरो यहाँ पर, और 4 जीरो यहाँ पर। यानी कि मैंने 10,000 से भाग दे दी सभी को। तो 10,000 में 4 जीरो होते हैं, तो 10,000 से भाग दे दिया है, तो 0 0 0 चारों के ही यहाँ पर डिवाइड हो जाएंगे। क्लियर। अब आप देखिए 6 कितना हो जाएगा, यहाँ से 36 प्लस के 60 हो जाएगा, और अनुपात आपका लगा हुआ है 9 कितना हो जाएगा आपका, 72 यहाँ से हो जाएगा, और प्लस के 6 यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, 18 हो जाएगा। आप इसमें ऐड कर दीजिए, 6 और 3 9 96 हो जाएगा, और 8 2 10, और 8 1 90 यहाँ पे आपका हो जाएगा। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हो। देखिए कितने से डिवाइड करना है, आप कर लीजिए इसको। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे आप, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा 45, और यहाँ पर हो जाएगा इसका 4, और यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर ये 3 से और डिवाइड हो जाएगा अभी। तो 3 से और डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हमने किया था, तो
देखिए, तो 3 से वो डिवाइड हो जाएगा, तो 3 ही करना 3 और 3 छंग 18 और 3 ही करना 3 और 3 पंजे 15। क्लियर हो गया है। 16 और 15 का अमाउंट यहाँ पर हमारा अनुपात आ गया, तो ये क्या हो जाता है, लाभ का अनुपात हो जाता है। पूंजी हमारी वहीं पर लगी रही, तो पूंजी लगी है, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा 31। तो 31 यूनिट का मान कितना दिया गया है, 93,000 रुपये दिया गया है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक यूनिट का मान कितना दिया हो जाएगा, यहाँ से 3,000 हो जाएगा। क्लियर है। तो आपसे पूछा है प्रति एक का लाभ के बताइए, तो प्रति एक का देखो 16 तिया कितना हो जाएगा, यहाँ से 48,000 हो जाएगा, और 15 तिया कितना हो जाएगा, यहाँ से 45,000 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ से क्या हो जाएगा, आप क्या है, अब वहां पर भी यहाँ पे जब 48 और आया था 45, तो जोड़ लेते, 8 और 5 13, हासिल लगा एक, चार चार आठ है 93, 93 यूनिट का मान 93, यानी कि वहां से 1,000 हो जाएगा। और क्लियर। तो 48 की गुणा 1,000 से करोगे तो 48,000 हो जाएगा, और 45 की गुणा 1,000 से करते तो 45,000 हो जाता। क्लियर है। समझ में आया है। अच्छे से समझ में आया है तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। चलिए इसी के साथ देखिए अब क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सॉरी टाइप नंबर फोर्थ का क्वेश्चन नंबर यहाँ पर थर्ड मिल जाता है आपको देखने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, देखिए करीना है, करिश्मा है और सलीमा है। तो बात करने वाले हम यहाँ पर करीना की। ठीक। फिर करिश्मा की बात करेंगे, करिश्मा। क्लियर हो गया। और फिर सलीमा। यहाँ पर तीन व्यक्ति है, करीना, करिश्मा और सलीमा। तो देखो इन्होंने अलग अलग अमाउंट लगाया है यहाँ पर, 25,000 रुपये, 40,000 रुपये और 30,000 रुपये के साथ कोई व्यापार शुरू करते, कोई धंधा स्टार्ट किया है इन्होंने। 4 महीने के बाद करीना ने 15,000 रुपये निवेश करे। ठीक है। तो देखो 25,000 है, तो तीन 25,000 है, सभी में तीन तीन है, तो यानी कि मैं 3 जीरो को यहाँ पर डिवाइड कर देता हूं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 25 रुपये करीना ने लगाए। समझिए भाई, तीन यहाँ पर आप समझने का प्रयास कीजिए। 10,000, क्योंकि अभी अमाउंट कम नहीं है, तो मैंने माना कि 3 जीरो से 3 जीरो डिवाइड कर दीजिए, तो 30, यहाँ पर 25, 40 और 30 को मान के चलता हूँ, तो 25 लगाए। और इसने कितने महीने के लिए लगाए, यानी कि 4 महीने। 4 महीने तक करीना का 25 रुपये लगे रहे, फिर इसने 15,000, तो 3 जीरो वही डिवाइड हो जाएंगे। तो अब इसने 15 रुपये, मैंने माना 15,000 की जगह 15 रुपये और निवेश करे, तो 25 और 15 कितने हो जाएंगे, जोड़ के बता दीजिए मुझे। 40 हो गया। तो 40 रुपये। अब लास्ट में देख लिए, वर्ष के अंत में पूछा है, तो 12 में से 4 गए, तो आपका कितना बच जाएगा, यहाँ पर 8 बच जाएगा। यहाँ से क्लियर हो गया है। फिर कहा है देखो करिश्मा, करिश्मा ने 40,000 रुपये अमाउंट लगाया है यहाँ पे, तो 40,000 रुपये, 1000 डिवाइड हो गया है, तो 40 बच गया। तो 40,000 रुपये आपसे कहा गया है, करिश्मा ने 6 महीने के बाद 10,000 रुपये ले लिए, तो 10,000 में से 1000 से डिवाइड करोगे तो 10 रुपये बचे, तो 10,000 रुपये वापस ले लेती है कितने महीने के बाद, 6 महीने के बाद। तो यानी कि अब 40 में से 10 वापस ले लिए, तो अब कितना रुपए लग जाएंगे उसके, 30,000 रुपये उसके 6 महीने तक लगेंगे। तो 30,000 को डिवाइड करा 1000 से, तो 30 बच गया है। क्लियर हो गया है यहाँ से। चलिए अब आप क्या करोगे समझिए। सलीमा है, अब सलीमा ने 30,000 रुपये लगाए थे, तो उसका 30,000 का यानी कि 3 बचा है, 1000 से डिवाइड कर रखा है हमने। तो उसने 8 महीने के बाद, तो देखो 8 महीने तक इसके 30,000 रुपये लगे रहे। 8 महीने के बाद अब उसने क्या काम करा, 20,000 रुपये और निवेश करती है। तो 20,000 को 1000 से डिवाइड करोगे तो 20, तो 20 रुपये उसने और निवेश किए है, तो 30 पहले कर रखे थे और 20 अब कर लिए, तो अब हो कितने गए उसके पास, 50। तो 50 अब उसके कितने महीने के लिए लगेंगे, 4 महीने के लिए। टोटल अमाउंट हो गया है। इधर भी अमाउंट हो गया, वापस ले ली है, ऐड कर ली है। देखो अब आप कहोगे कि उसने शुरू वाले व्यक्ति ने तो पैसे वापस ले लिए, आपने प्लस का निशान क्यों लगाया, भाई उसने पूंजी में से लिए। उसकी जो पूंजी थी उसके पास 25,000 की, सॉरी, तो 25,000 में से उसने 15,000 रुपये ले लिए, सॉरी,
कौन से व्यक्ति ने लिए थे, सॉरी बी ने लिए थी, बी के 40,000 थे, 40,000 में 10 ले लिए तो 30 ही तो बचे। लेकिन अब ये 6 महीने का तो ब्याज अलग लेगा ना, वो 6 महीने का ब्याज उसका 40,000 का रहेगा और 6 महीने का ब्याज उसका 30,000 का रहेगा। इस प्रकार से मैंने कहा कि जिस प्रकार से पूंजी जितने समय में लगाई जाएगी उसी प्रकार से उसी का प्रॉफिट मिलता है, ठीक है, टाइम के अनुसार। ऐसा नहीं कि आप कम ले लो ज्यादा ले लो, आपने 10,000 रुपये लगाए अब प्रॉफिट ले रहे हो आप 20,000 रुपये का, क्योंकि दूसरे व्यक्ति ने 20,000 रुपये लगाए, ऐसा नहीं होता। आपने अगर 10,000 रुपये लगाए तो आपको 10,000 रुपये के ही अनुसार से ब्याज मिलेगा। तो ये उनकी जो पूंजी थी शुरू में, स्टार्ट में इन्होंने पूंजी लगाई थी। क्लियर हो जाएगा यहाँ से। तो देखो 25 चौक का यहाँ से कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक। और 8 चौक यहाँ से कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा। क्लियर है। 6 चौक कितना हो जाएगा आपका, 24 हो जाएगा। और यहाँ से आपका हो जाएगा 6 तिया कितना हो जाएगा आपके, 18 हो जाएगा। क्लियर है। और 6 तिया यहाँ से भी 18 हो जाएगा। और 6 चौक यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, 24 हो जाएगा। यहाँ पर ये भी समझ में आ गया है आपको। छोटा सा सवाल है, ठीक। देखो अब क्या करोगे, आप चाहो तो 0 से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप चाहो तो कितने से डिवाइड कर सकते हो, 0 से, क्योंकि 0 है तो देखो 3 अरे कितना हो जाएगा, यानी कि 420। और यहाँ पर देखो 8 4 12, हासिल लगा एक, 3 अरे कितना हो जाएगा, ये भी 420 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आप 8 और 4, ये यहाँ पर क्या है, 8 और 4 12, और 2 और 1 3 अरे 4, यहाँ पर भी 420 हो जाएगा। तो 420 से 420 हमने क्या कर लिया है, डिवाइड कर लिया। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर है फोर्थ का, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का दूसरा टाइप, ठीक है। तो यहाँ पर 420 आपने कहीं देखिए, 4 पंजे 20, सॉरी सॉरी, 4 पंजे 20 होता है, तभी तो मैंने कहा है कि यहाँ पर जो अमाउंट बना है ये कैसे, देखो 4 पंजे 20, इसको देखिए पहले जहां पर मैंने लिखना स्टार्ट किया है, यहाँ पर देखिए 4 पंजे, यहाँ पर क्या होता है, 4 पंजे 20 होता है, ना कि 240, ठीक है। 4 पंजे 20, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, आप ऐड करिए। तो यहाँ पर ये जो अमाउंट बनने वाला है, 8 चौक 32 बनने वाला, 6 तिया 18 नहीं, 8 चौक, सॉरी 8 तिया 24, सॉरी सॉरी दोस्तों, 8 तिया 24, ये रहने वाला है, तो 440 हो जाएगा। माफी चाहता हूँ, मिस्टेक से लिखा गया है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, देखिए 10 से डिवाइड करिए डायरेक्ट। तो 10 से आप करोगे तो 0 से 0 चला जाएगा, 2 से वो डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर 21 बच जाएगा, यहाँ पर भी 21 बच जाएगा, और यहाँ पर आपका बच जाएगा यहाँ पर 22। क्लियर हो गया है यहाँ से। अब देखो वर्ष के अंत में 1,28,000 रुपये का लाभ हुआ, करीना का लाभ बताइए। तो देखो 1 और 1 2, और 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, 2 और यहाँ से हो जाए कितना है, 6, तो 64 दूनी कितना होता है, 1,28 होता है। क्लियर है। तो 1,28,000 हो गया, तो 64 दूनी 128 होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ 2,000। आपसे पूछा है करीना का प्रॉफिट क्या होगा, तो करीना का है 21 रुपये। 21 नहीं कहा गया, उसने कहा कितने गुना है, 2,000 रुपये। तो 21 दूनी 42 की, सीधा सीधा। तो कितना हो गया यहाँ से, 42,000 रुपये का अमाउंट हो जाता है, किसका, करीना का। तो क्लियर हो गया। तो 42,000 रुपये अमाउंट की हो जाता है करीना का। समझ में आ गया है। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। कमेंट तो करें आप, एक प्यारा सा कमेंट करिए कि यस सर समझ में आया है आपका पढ़ाया हुआ। और जितने भी आपके बहन भाई बंधु जो भी है, मित्रगण जितने भी है, उनको वीडियो शेयर कर दीजिए, ठीक है। व्हाट्सअप टेलीग्राम जिस पर चाहो आप, फेसबुक पर ट्विटर पर, जिस पर भी चाहो उस पर शेयर कर सकते हो वीडियो को अपने दोस्तों को। चलिए इसी के साथ अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की वीडियो को। देखिए टाइप नंबर आपका कौन सा है, 5 है, टाइप नंबर 5, ठीक है। समझ में आया। अब आप समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। जब लाभ क्या है, बराबर बराबर बांटा जाए। अब लाभ बराबर बराबर मिला है। अब देखिए 3 साझेदार है, ए है, एक बी है, और कौन है, एक सी। अब आपसे कहा गया 3 साझेदार अलग अलग पूंजी क्रम से है, 8 माह के लिए, 10 माह के लिए और 12 माह के लिए लगाते हैं।
ए लगाएगा 8 माह के लिए, बी लगाएगा 10 माह के लिए, 12 लगाएगा सी। ठीक है, इन्होंने लगा दी है पूंजी, क्लियर हो गया है। यहाँ से लगाकर कोई व्यापार करते हैं, व्यापार से प्राप्त कुल लाभ बराबर बराबर बांटते हैं। ज्ञात कीजिए कि इनकी पूंजी किस अनुपात में लगी थी। अब देखिए, ये जो अमाउंट है ये लाभ का है, और लाभ का उल्टा हमें क्या करना है, यहाँ पर उल्टा, तो उल्टा हो जाएगी क्या, पूंजी। अब समझने का प्रयास कीजिए, उल्टा लिखा है मैंने। उल्टा का मतलब यहाँ पर क्या है, ए है। ए का मुझे अगर कोई उल्टा करना है तो ए 1/a करूंगा या नहीं करूंगा, समझते रहे ना। a/a करूंगा, मान लीजिए कोई अगर x है तो x का उल्टा करूंगा तो x 1/x करूंगा। ठीक, या आपसे अगर मैं कहने लगूं कि मान के चलिए कोई भाई 7 है, तो 7 का उल्टा क्या होगा, तो 1/7 हो जाएगा ना, यहाँ से क्लियर है। अगर मैं आपसे कहने लगूं तो ऐसी 10, 1/10 का उल्टा क्या हो जाएगा, वह सीधा हो जाएगा व्युत्त क्रम, उल्टा। सीधा तो समझिए, व्युत्त क्रम यानी कि उल्टा, उल्टा करना है हमको। ऐसे में क्या होता है, जब समान हमें प्रॉफिट पूछा जाता है, पूंजी अलग अलग होती है, तो यहाँ पर क्या करना है हमें, वहां पर सिर्फ हमें क्या करना होता है, उल्टा। तो देखो इसको पहले डिवाइड कर लीजिए आप, यहाँ पर ये आ जाएगा 4, और यहाँ पर आ जाएगा 5, और यहाँ पर आ जाएगा 6। तो हमें इनका उल्टा करना है। तो उल्टा करने के लिए आपको इसको बटे में लिखना होगा। तो आप चाहो तो आप क्या करोगे, इसको बटे में इस प्रकार से भी लिख सकते हो, 1/4, 1/5 और 1/6। तो आप इसको बटे में लिख सकते थे ऊपर वाली संख्या को। ऐसे मुझे संख्या निकालनी है नीचे वाली, पूंजी निकालनी है यहाँ से। तो देखिए, अब मुझे 4 का मान निकालना है, तो मुझे 6×5 = 30, इसको कुछ नहीं कहना है, 4 को 6×30 हो गया, क्लियर हो गया है यहाँ से। अब आप ये मान के चलिए कि मुझे 5 का वैल्यू निकालनी है, तो 6 चौक कितना हो जाएगा, यहाँ से 24 हो जाएगा, और यहाँ 6 की वैल्यू निकालनी है तो 4×5 = 20 हो जाएगा, क्लियर है। अमाउंट हो गया है यहाँ से। तो यहाँ पर क्या है, इसको फिर से आप डिवाइड कर सकते हो, कितने से, 2 से डिवाइड कर दीजिए, नहीं। अब आप इसको 3 से डिवाइड करोगे, नहीं। 4 से डिवाइड कर रहे हो, 4×8 = 32 नहीं होगा, तो 2 से कर दीजिए, यहाँ से 15 हो जाएगा, यहाँ से 12 हो जाएगा, और यहाँ से 10 हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो पूंजी का जो अनुपात लगा है मेरा, पूंजी किस अनुपात में लगी थी, यहाँ पर 15, 12 और 10 के अनुपात में पूंजी लगाई गई थी, क्लियर हो गया है। यहाँ से 15, 12 और 10 के अनुपात में पूंजी लगाई गई थी, क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, अगर आपको क्लियर हो गया है, इसी के साथ अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 को समझने का प्रयास करेंगे सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखो आपने समझ लिया है पहले इससे जस्ट क्वेश्चन, यानी कि लाभ किसका उल्टा है, पूंजी का। पूंजी किसकी उल्टी हो जाएगी, तो लाभ की हो जाएगी। दोनों कंडीशन में दोनों एक विपरीत, कैसे, क्या टाइम का उल्टा कौन होता था। मान लीजिए जो यहाँ पर हम टाइम एंड वर्क से सवाल करेंगे, कर किया है हमने, तो वहां पर क्या होता था कि मतलब इफिशियंसी का उल्टा जो होता था टाइम हो जाता था, या स्पीड का उल्टा, वही चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल यानी कि स्पीड का उल्टा क्या हो जाता था, टाइम हो जाता था वहां पे। तो टाइम का उल्टा चाल यानी कि स्पीड हो जाएगी। तो उसी प्रकार से लाभ का जो उल्टा होगा यहाँ पर पूंजी हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर आपको समझना है, और क्वेश्चन नंबर 2 भी यही है। इसी प्रकार से देखिए, ए क्या कहता है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। ए जो ABC 3 समान लाभ देने की शर्त पर एक व्यापार शुरू करते हैं। भाई समान, कितना भी पैसा लगा लो, तीनों अलग अलग, लेकिन जो प्रॉफिट रहेगा हमारा वो समान रूप से रहेगा। इसका कहने का मतलब ये है, ए की पूंजी 2 वर्ष के लिए लगी रही, और बी की पूंजी आपकी 2.5 वर्ष के लिए लगी रही, और सी की जो पूंजी है आपकी 1.5 वर्ष के लिए लगेगी। देखो टाइम अलग अलग है, तो उसकी पूंजी में अनुपात बताना है। पूंजी का अनुपात क्या था, तो देखो जो लाभ का अनुपात है, समझिए, ए का अमाउंट है, बी का अमाउंट है, और सी का अमाउंट है, क्लियर है। तो ए का जो अमाउंट है वो 2 वर्ष के लिए है, तो 2 वर्ष का मतलब मैं ये कह सकता हूं कि भाई 2 वर्ष है, समझिए।
एक वर्ष में 12 महीने, तो 2 वर्ष में कितने माह हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। क्लियर है? तो पहले व्यक्ति ने 24 महीने के लिए लगा दिया, और यहाँ पर 12 दूनी 24, 24 और 6 कितने हो जाएंगे आपके? 30 हो जाएंगे। बी ने 30 महीने के लिए लगाए। भाई 2 वर्ष के लिए तो 24, और एक वर्ष का यानी कि 12 से डिवाइड करोगे तो 6 महीने। 24 और 6 कितने हो जाएंगे? 30। तो 30 माह के लिए बी ने लगाए हैं। और सी के कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 18,000 हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा? यहाँ से कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। इतना समझिए, समझ में आ गया है? तो यहाँ पर 18 हो जाएगा। तो अब आप क्या करोगे? इसको डिवाइड करिए, यहाँ से डिवाइड करिए। देखो 6 से, 6 चौक 24 हो जाएगा, 6 पंजे 30 हो जाएगा, और 6 ते 18 हो जाएगा। क्लियर है? ये लाभ का है, हमें पूंजी का अनुपात यहाँ पर निकालना है। तो आप समझदार हो, बट एक के बटे में ना लिख के डायरेक्ट निकाल लीजिए ना, क्योंकि एक के बटे में वही बात है। तो 5 ते कितना करोगे आप? 15 यहाँ से कर लीजिए। 4 ते कितना करोगे आप? 12 कर लीजिए यहाँ से। और यहाँ पर आपको वैल्यू निकालनी है 4 पंजे 20, तो यहाँ पर हो जाएगा 20। तीन को कुछ, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको हमें कुछ नहीं कहना होगा। ठीक है? तो अनुपात यहाँ से आपको निकाल लिया है, समझ में आ गया है? तो इनका क्या करना है? हमें उल्टा कर देना है। किसका कर देना है? उल्टा कर देना है। समझ में आ गया? उल्टा कर दीजिए, आंसर पाइए। तो 15, 12 और 20 दोनों की पूंजी में अनुपात था। क्लियर हो गया है यहाँ से? तो चलिए अब इसी के साथ अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट टाइप की ओर। तो टाइप नंबर क्या है? टाइप नंबर अब आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए जल्दी से बनाइए टाइप नंबर नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट जो टाइप है, टाइप नंबर 6। यहाँ पर क्या है? जब लाभ को बराबर बराबर बांटा जाए। बात यही है कि जब लाभ को बराबर बराबर बांटा जाए, लेकिन कंडीशन अलग होती है हर क्वेश्चन की। यहाँ पर अभी इससे पहले हमने कौन सा क्वेश्चन किया था? देखिए 5 हो गया, और यहाँ पर 6 का बी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और 5 का 6 का बी। क्लियर है ना? यहाँ पर 5 का नहीं लिए गया है क्वेश्चन। चलिए 6 के, यहाँ पर जब प्रॉफिट क्या है, क्या होता है कि मतलब जब बराबर बराबर बांट दिया जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर हमें क्या करना है? देखिए जब, अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। 3 व्यक्ति है। क्लियर? तो 3 व्यक्ति है। तो 3 व्यक्ति क्या करते हैं? यहाँ पर 3 व्यक्ति है, ए और बी। ए और बी है, 3 व्यक्ति है। तो इससे पहले मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन तो कहीं मिस प्रिंट नहीं हुए हैं, क्वेश्चन तो कहीं छूटे नहीं है। 5, अच्छा, जो पांचवा टाइप था वो ए था हमारा। ठीक है? पांचवा टाइप ए था और छठा टाइप हमारा बी है। क्लियर है? तो ये जो पांचवा टाइप था कहाँ पे गया है? पांचवा टाइप ए में था, और जो यहाँ पर भी बराबर बराबर था, और वहां पर भी क्या है? बराबर। मैंने कहा कि छठे का ए पार्ट कहाँ चला गया? ठीक है, सही है, कोई मिसप्रिंट नहीं है कहीं पर भी। चलिए, तो यहाँ पर क्या है? देखो 3 व्यक्ति है, ए और बी सी। तो मैंने माना इन्होंने 15,000 रुपये, और यहाँ पर इस ये अमाउंट नहीं है कि आप कहने लगो कि यहाँ पर 18,800 रुपये अमाउंट है। तो ये 18,800 रुपये अमाउंट नहीं है प्रश्न में, ये सिर्फ 18,000 रुपये है। क्या है? ये सिर्फ 18,000 रुपये है। क्लियर हो जाएगा यहाँ से? क्या है? यहाँ पर 18,000 रुपये अमाउंट है, और इनका 21,000 रुपये अमाउंट है। क्लियर हो जाएगा? तो चलिए भिन्न भिन्न समय के लिए ये लगाते हैं, बराबर और बराबर लाभ प्राप्त करते हैं। बताइए समय में, समय के किस अनुपात में इनकी पूंजी लगी रही? तो देखो अब पूंजी दी गई है आपको, अभी तक लाभ दिया गया था, लेकिन आपको अब पूंजी दी गई है। तो मैंने कहा कि ला समय का उल्टा, यहाँ पर जो लाभ का उल्टा पूंजी थी, तो हम पूंजी का उल्टा लाभ भी तो कर सकते हैं। बात वही है, उल्टा ही हमें यहाँ पर करना है। तो देखो 15,000 रुपये अमाउंट लगाया है ए ने, और बी ने कितना लगाया है? यहाँ पर 18,000 रुपये लगाया है, और सी ने 21,000 रुपये का अमाउंट लगाया है। तो 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ पे डिवाइड कर दिए हैं। और इसी के बाद देखिए 3 से काटे, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, और 3 सत्ते 21। क्लियर हो जाएगा? अब मुझे लाभ का अनुपात निकालना है, लाभ का अनुपात। तो मुझे उल्टा करना है। देखो उल्टा करने के लिए इस 5 को कुछ नहीं कहना है,
तो 6 सत्ते कितना हो जाएगा, यहाँ पर 42 हो जाएगा। क्लियर है, 6 सत्ते 42 हो जाएगा। इस इन 6 और 7 की गुणा करोगे आप, 6 सत्ते 42 हो जाएगा। अब आपको 6 का मान निकालना है तो 5 सत्ते 35 करना पड़ेगा आपको यहाँ पर। ठीक है, और अब आपको 5 की वैल्यू निकालनी है तो 6 पंजे 30 करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, कोई वैल्यू यहाँ से 7 से कटने वाली है या नहीं है, मुझे जल्दी से बता दीजिए। आप कमेंट करके मुझे जल्दी से बता दीजिए कि इस क्वेश्चन को हम और आसान तरीके से बना सकते हैं या नहीं। बस नहीं, यही अनुपात है, क्योंकि वैल्यू कट नहीं सकती, तो यही क्या है, हमारा अनुपात है, और यही क्या है, प्रश्न का आंसर हो जाता है। क्लियर है, समझ में आया है? समझ में आ गया है तो बोलिए यस सर के समझ में आ गया है। और इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, टाइप नंबर 6 का ही है ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, वही क्वेश्चन है, देखिए आप, ए है और बी व्यक्ति है और सी। क्लियर है, यहाँ से ए ने कितने हजार रुपए लगाए, 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, ऐसे लग रही है सैलरी। बताइए आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। क्लियर है, इन्होंने क्या है, 26 माह के अंत में, देखो टाइम भी दे दिया है, 26 महीने के अंत में, तो तीनों का टाइम बराबर है, लेकिन पूंजी अलग अलग लगी है। तो टाइम है तो लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या है, 2 लाख रुपए लगे हैं, यहाँ पर 1.5 लाख रुपए लगे हैं, यहाँ पर 1 लाख रुपए लगे हैं। तो देखो, 4 जीरो से 4 जीरो को आप डिवाइड कर दीजिए तुरंत, यहाँ से काटिए तो ये आ जाएगा 4, 4 आ जाएगा आपका, 5 से काटोगे यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका ये आ जाएगा 2। क्लियर है, ये लाभ का नहीं है, ये पूंजी का पूंजी है। तो यहाँ पर मुझे इसका उल्टा कर देना है, क्या करना है, उल्टा। तो उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पर लाभ निकालना है, तो लाभ कैसा करेंगे, हमें पूंजी का उल्टा। तो देखो, 4 का निकालना है तो 3 दूनी 6। क्लियर हो जाएगा। अब हमें 3 का निकालना है तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। क्लियर है, और अब हमें 2 का अमाउंट निकालना है तो 4 तिया कितना हो जाएगा, यहाँ से 12 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया है। तो आप इनको 2 से डिवाइड करते चलिए, तो 2 से आप डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो ये हमारा लाभ का अनुपात यहाँ से हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा ना, समझ में आया सभी की। इसी के साथ अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर इसी का है हमारा थर्ड, राइट। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए स्क्रीन पर, ये रहा आज का लास्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये आज का लास्ट सवाल है, और ये लास्ट सवाल देखिए, छोटा सा सवाल है। पूंजी का जो अनुपात दिया गया है वो हमारा 3, 2 और 5 का अनुपात है। ए बी सी 3 व्यक्ति है जिनकी पूंजी का अनुपात 3, 2, 5 है। समय लाभ करने के इसमें पूंजी में किस अनुपात में लगा, भाई समय के किस अनुपात में लगानी पड़ेगी। यहाँ पर आपसे समय का अनुपात भी पूछ लिया है दे करके, तो मैंने कहा है यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा कर दीजिए बस। यहाँ पर पूंजी का अनुपात है तो आपको लाभ का अनुपात यहाँ पर निकालना है, तो उल्टा करिए। 3 की वैल्यू निकालनी है तो 5 दूनी 10। क्लियर हो गया है। यहाँ से आपको 2 की वैल्यू निकालनी है तो 5 या 15 हो जाएगा। ठीक है, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, बताइए मुझे, सी की वैल्यू निकालनी है तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर है, और यही क्या है, 10, 15 और 6, यही क्या है हमारा इस प्रश्न का आंसर। तो चलिए दोस्तों, ये इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए, इसी के साथ आज के सेशन की समाप्ति होती है दोस्तों। मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाइए क्लास कैसी लगी है दोस्तों। मिलते हैं कल, धन्यवाद।